हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का ये वीडियो एक ट्यूटोरियल है आइल्स एसे राइटिंग के बारे में। आपको A to Z ऑफ आइल्स एसे राइटिंग पता चलेगा। अगर हम इस ट्यूटोरियल को एक पार्ट में कवर ना कर सके तो हम जल्दी ही इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट भी लेकर आएंगे। ये ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए तो बहुत यूजफुल है, बाकी एस्पिरेंट्स भी इससे फायदा उठा सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। सो हम शुरुआत करते हैं। आइल्स राइटिंग के दो पार्ट्स होते हैं। राइटिंग पार्ट 1 में आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, एक इमेज दी जाती है, जिसमें एक बार ग्राफ हो सकता है, लाइन चार्ट हो सकता है, एक मैप हो सकता है, कोई प्रोसेस हो सकता है, एक टेबल हो सकता है। उसे आपको अपने वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना होता है। इस सेशन में हम वो पार्ट नहीं पढ़ने वाले, उसे हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस सेशन में हम एसे राइटिंग को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि एसे राइटिंग है क्या। आपको टोटल आइल्स राइटिंग के लिए 60 मिनट्स मिलते हैं। आपको उन 60 मिनट्स को बहुत वाइजली यूज करना है ताकि आपकी राइटिंग कंप्लीट हो सके। बहुत से टीचर्स, इनफैक्ट मैं खुद ये एडवाइस करती हूँ कि आप 20 मिनट्स असाइन कीजिए राइटिंग पार्ट 1 को और 40 मिनट्स असाइन कीजिए राइटिंग पार्ट 2 को। इसकी वजह है कि राइटिंग पार्ट 1 में आपको कम वर्ड्स में लिखना, कोर्स को कंप्लीट करना होता है, और पार्ट 2 में ज्यादा। चलिए देखते हैं इस सेशन का हमारा मेनली क्या एजेंडा रहेगा। आज मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे कि आइल्स एसे राइटिंग के बेसिक्स को अंडरस्टैंड करेंगे। फिर हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइल्स एसेज राइट वी जनरली गेट इन आवर आइल्स एग्जाम। कौन से डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिन पे एसेज आते हैं जनरली। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है, आप कैसे हाई स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ ही नहीं आता कि वो क्या मिस्टेक कर रहे हैं, कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, उनका स्कोर जा कहाँ रहा है। आइल्स एसे राइटिंग में आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप 250 प्लस वर्ड्स लिखें, मतलब मिनिमम 250 वर्ड्स लिखें। अगर 250 से कम वर्ड्स लिखते हैं आप तो फिर आपका बैंड सफर करेगा। यहाँ मैं आपको एक सजेशन देती हूँ कि आप एक जनरल माइंड सेट है हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की, यहाँ आइल्स एस्पिरेंट्स की, कि हम ज्यादा लिख रहे हैं मतलब हम ज्यादा इंटेलिजेंट लगेंगे। ऐसा नहीं है। मैक्सिमम 300 वर्ड्स, उसे क्रॉस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ज्यादा लिखने के ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते, बल्कि उससे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एंड द प्रॉब्लम्स आर यू मे एंड अप मेकिंग मोर मिस्टेक्स देन। हमने अभी डिस्कस किया कि टाइम आपके पास लिमिटेड है। जितना ज्यादा लिखेंगे आपका टाइम भी उतना ही लगेगा। उतना ही लिखें। आपकी राइटिंग क्रिस्प होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए, रेलेवेंट डिटेल्स उसमें होने चाहिए। और अभी जो मैं आगे पैरामीटर्स आपको बताऊंगी वो सब आपको फॉलो करने चाहिए। ज्यादा वर्ड्स से कोई खुश नहीं होता। एक जनरल फ्रेमवर्क देख लेते हैं। नॉर्मली एक एसे का क्या होता है, आइल्स एसे हो या कोई और एसे हो या इनफैक्ट कोई राइटिंग हो, आपको हर ऐसी राइटिंग में एक इंट्रोडक्शन का होना जरूरी है, जहां आप रीडर को अपने राइटिंग से इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर एक कॉन्क्लूजन होता है। कॉन्क्लूजन में हम अपनी बातों को समेटते हैं, उनका निचोड़ होता है। अलग अलग ऐसे टाइप्स के अलग अलग कॉन्क्लूजन्स होते हैं। और बीच में फिर हम अपने कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं, जो अगेन हम 1, 2 और 3, नॉर्मली देखिए आइल्स राइटिंग में 2 या 3 बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपका राइटिंग स्टाइल क्या है, बट इतना सफिशिएंट होता है। नॉर्मली 2, 3 या मैक्सिमम 4 बॉडी पैराग्राफ्स होते हैं। एक बात ध्यान रखने की है कि आप अपने राइटिंग को पैराग्राफ्स में डिवाइड करना बहुत जरूरी है। एंड योर राइटिंग शुड बी डिवाइडेड बेस्ड ऑन लॉजिक, राइट। हर पैराग्राफ एक इशू को या एक पॉइंट को एड्रेस करना चाहिए। मैं अपनी प्लेलिस्ट का लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देती हूँ। आप हमारे उस प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं और कई आइल्स एसेज के सैंपल्स आप देख सकते हैं। उसमें हम ने किस तरह से अपने पैराग्राफ्स को डिवाइड किया है, बहुत डिटेल में मैंने हिंदी में डिस्क्राइब किया है। आप उन वीडियोस को देखकर अपने आइल्स एसे राइटिंग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर आपको सैंपल रीडिंग बोरिंग लगती है तो वो वीडियोस आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम आते हैं टाइम मैनेजमेंट पे, राइट। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने टाइम को अच्छी तरह मैनेज करें। विद इन 40 मिनट्स आप अपना एसे पूरा कर लें, राइट। मैंने देखा है कि कई बार अच्छे स्टूडेंट्स टाइम को नहीं मैनेज कर पाते और आधा एसे लिख कर आ जाते हैं, विच इज़ वेरी सैड। हम हमेशा इसके लिए भी कुछ गाइडलाइंस देते हैं। मेरे कुछ शॉर्ट्स में या वीडियोस में टाइम टू टाइम मैं इस चीज़ को शेयर करती हूँ। मैं उस शॉर्ट को भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ जिसमें हमने ये डिस्क्रिप्शन दी है कि आप किस तरह से अपने टाइम को, कितने मिनट आप किस एक्टिविटी को ड्यूरिंग दीज 40 मिनट्स डिवोट कर सकते हैं, सो दैट यू एंड अप राइटिंग अ गुड क्रिस्प एसे। एंड राइट, one of the most important aspects is
प्लानिंग हेल्प्स इन मैनी वेज। मैं बार बार अपने वीडियोस में बताती हूँ। होता क्या है, कई बार स्टूडेंट्स को ये लगता है कि प्लानिंग उनका टाइम वेस्ट करेगी और वो सीधा जंप कर देते हैं एस्से राइटिंग पर। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। प्लानिंग आपका बहुत टाइम सेव करती है, आपका बहुत एफर्ट सेव करती है और आपको एंग्जाइटी से बचाती है, आपको ऑफ ट्रैक जाने से बचाती है। अगर आप एक रफ पेज पर एक सिंपल फ्रेमवर्क लिख लेते हैं अपने एस्से का, अगेन आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके हमारे एस्सेज को वॉच कर सकते हैं और आप देख सकते हैं, बहुत सारे एस्सेज में मैंने ये डिस्क्रिप्शन दी है कि आप किस तरह प्लान करते हैं। आप एक रफ पेज लेते हैं, उस पे अपने एस्से का स्ट्रक्चर लिखते हैं, बहुत शॉर्ट में लिखते हैं, मेन कुछ अच्छे वर्ड्स लिखते हैं क्योंकि वोकैबुलरी मैटर करती है आइल्स राइटिंग में, और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप अपने एस्से में एड्रेस करेंगे, ये सब कुछ आप लिखते हैं विद इन 5 to 7 minutes। एंड दिस प्लानिंग शुड नॉट टेक मोर देन अ टोटल ऑफ 6 to 7 sentences, राइट। तो इतना करके जब आप एस्से लिखते हैं तो आपके माइंड में क्लैरिटी होती है, आपका टाइम सेव होता है, आपका रीवर्क नहीं होता, आपको एंग्जाइटी नहीं होती और आपका एस्से भी बहुत अच्छा बन के निकलता है। अगर आप एट वंस लिखना शुरू कर देते हैं तो बार बार आपको अपना राइटिंग इरेज करना पड़ता है, उससे आपका पेपर बुरा लगता है, आप एंग्जाइटी फेस करते हैं और आपकी मिस्टेक्स बढ़ती हैं। वंस यू रिटन योर एस्से, राइट, आपके पास थोड़ा टाइम स्पेयर होना चाहिए, फ्यू मिनट्स टू प्रूफ रीड इट। अगर आप अपनी 3 या 4 मिस्टेक्स भी पकड़ लेते हैं, कुछ सिग्निफिकेंट मिस्टेक्स पकड़ लेते हैं, आप अपने बैंड में एक बहुत मेजर डिफरेंस ला सकते हैं। कभी कभी 1 और 1.5 बैंड का डिफरेंस भी आ जाता है प्रूफ रीड करने से। उसके बाद हम बात करते हैं कि जनरली एसेस के टाइप्स क्या होते हैं। हमने एक जनरल फ्रेमवर्क डिस्कस किया है, तो वो बॉडी पैराग्राफ्स हम किस तरह से डिवाइड करते हैं ये डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ एस्से क्या है। देखिए, आइल्स में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस टाइप का एस्से आएगा, बट एक जनरल ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपीरियंस से मैंने ये कुछ टाइप्स लिखे हैं और मेनली यही टाइप्स हैं, और अगर आप इनको ठीक से पढ़ते हैं तो आप किसी न्यू टाइप को भी ठीक से एड्रेस कर लेंगे। पहला है डिस्कस बोथ साइड्स एंड गिव योर ओपिनियन। दूसरा है पॉजिटिव या नेगेटिव एस्से। तीसरा है कॉज सोल्यूशन एस्से, मल्टी पार्ट एस्से और एडवांटेज डिसएडवांटेज एस्से, राइट। हम इन सब के एक एक एग्जाम्पल्स लेते हैं, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ, सिर्फ नाम से तो नहीं समझ आएगा। अब हम एक एक टाइप के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आप इसे बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। डिस्कस बोथ साइड्स व्यूज एंड गिव योर ओपिनियन। सम पीपल प्रेफर टू स्पेंड देयर लाइव्स डूइंग द सेम थिंग्स एंड अवॉइडिंग चेंज। Others, however, think that change is always good. Discuss both these views and give your own opinion. तो देखिए, इस एस्से में क्या होगा, आपको एक सिचुएशन दी गई है और उसके 2 कॉन्ट्रडिक्टरी एस्पेक्ट्स दिए गए हैं। आपको क्या करना है, अपने एस्से में दोनों साइड्स को डिस्कस करना है और फिर अपना ओपिनियन भी देना है, राइट। नॉर्मली देखिए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के साथ साथ इस तरह के एस्से में हम एक बॉडी पैराग्राफ में एक साइड को एक्सप्लेन करते हैं, दूसरे बॉडी पैराग्राफ में हम दूसरी साइड को एक्सप्लेन करते हैं, और एक थर्ड बॉडी पैराग्राफ में हम अपना व्यू शेयर करते हैं। कभी कभी हम कंक्लूजन और अपना व्यू पॉइंट एक ही पैराग्राफ में भी शेयर कर लेते हैं। मैं आपको और समझाती हूँ कि और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्सेज के कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। लेट अस लुक एट कॉज सोल्यूशन एस्से। नाउअडेज वी आर प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर रबिश, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कूड़ा जनरेट हो रहा है। Why do you think this is happening? What can governments do to help reduce the amount of rubbish produced? तो यहाँ देखिए, आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला ये है कि ये क्यों हो रहा है, और दूसरा ये है कि क्या किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए। अगेन एक इंट्रो होगा, इससे में एक कंक्लूजन होगा और बीच में 2 पैराग्राफ्स होंगे। 2 या 3 या 4 पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, बट जनरली 2 पैराग्राफ सफिशिएंट होते हैं, जिसमें एक में आप बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, माने कॉजेज बताएंगे, और दूसरे में सॉल्यूशंस बताएंगे, राइट। इस तरह से आप अपने एस्से लॉजिकली पैराग्राफ्स में डिवाइड करेंगे, तभी एक अच्छा एस्से लिखा जाएगा। नेक्स्ट, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस एस्से। People need to take risks in both their professional and personal lives. Do the advantages of taking these risks outweigh the disadvantages? लोगों को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में रिस्क लेने की ज़रूरत है। आपके हिसाब से एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस को आउटवे करते हैं या अदर वे राउंड होता है? सो इस तरह के एस्से में हम क्या करते हैं कि हम रिस्क लेने के एडवांटेजेस मेंशन करेंगे
फिर डिसएडवांटेजेस मेंशन करेंगे और फिर एंड में हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि डिसएडवांटेजेस ज़्यादा भारी हैं या एडवांटेजेस ज़्यादा भारी हैं, राइट। पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट एस्से। मोर एंड मोर पीपल आर competing for a place to study in universities. Do you think this is a positive or a negative development? ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज compete कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ में अपनी सीट्स के लिए, तो मेनली अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में सीट लेने के लिए। आपके हिसाब से ये पॉजिटिव है या नेगेटिव डेवलपमेंट है? तो देखिए, इस तरह के एस्से में आप जनरली एक साइड को चूज़ करते हैं और उसी के ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं। सपोज़ अगर आप कहते हैं कि पॉजिटिव है तो आप मेनली पॉजिटिव ही मेंशन करते हैं, एक आध नेगेटिव दे सकते हैं, बट आप मेंशन कर सकते हैं कि मेनली ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ऐसे तो आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव बराबर भी कर सकते हैं, राइट। अब हम ये एस्से कैसा लिखा जाएगा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, यहाँ मैं सिर्फ एस्से के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह के एस्से को हम किस तरह डिवाइड करके लिखते हैं। आगे मैंने 2 एग्जाम्पल्स और दिए हैं, मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं करूँगी, आप स्क्रीन को पॉज करके चेक कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आइल्स राइटिंग से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसका एक रीज़न है कि आइल्स आपसे कोई बहुत रॉकेट साइंस की नॉलेज रखने की एक्सपेक्टेशन नहीं रखता। आइल्स आपसे एक जनरल अवेयरनेस की एक्सपेक्टेशन रखता है। नॉर्मली आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो इन टॉपिक्स में होते हैं, जनरली आई एम सेइंग, और अगर इनमें से कुछ नहीं भी होता तो सिमिलर होता है, और सिमिलर भी नहीं होता तब भी कुछ बहुत डिफ़िकल्ट नहीं होता। रोज़मर्रा आप जो चीज़ें देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनमें से ही कुछ आता है, राइट। और अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम होती भी है तो आप हमारे सैम्पल्स पढ़ सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके, या हमारे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। हम बहुत सारा डेटा आपके साथ कंटेंट शेयर करते हैं। प्लीज़ आप हमें अपना फीडबैक भी देते रहिए ताकि हम अपने कंटेंट को बेटर कर सकें। अपने हिसाब से हम बहुत अच्छा कंटेंट प्रेजेंट करते हैं, बट यू नो देयर इज़ ऑलवेज अ स्कोप। चलिए एक नज़र डालते हैं हम कि क्या क्या मेनली टॉपिक्स को आइल्स टच करता है जनरली, राइट। ट्रैवल से रिलेटेड एसेज आते हैं, कभी कभी कोई सोशल इश्यूज़ पे आते हैं, पोल्यूशन, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एसेज आते हैं बट बहुत टेक्निकल नहीं होते। यूज़ ऑफ इंटरनेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन क्लासरूम्स, इनसे रिलेटेड एसेज होते हैं। क्राइम से रिलेटेड कई बार आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एज इन आपसे एसेज लिखने को कहा जाता है। लाइफस्टाइल, फैशन, इकोनॉमी, एजुकेशन से रिलेटेड एसेज होते हैं। सिटी लाइफ, कंट्री साइड लाइफ, विलेज लाइफ। स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी कभी कभी एसेज होते हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज से रिलेटेड एसेज होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज मेट्रो, बसेस, रेलवेज, रोड्स, इनसे रिलेटेड एसेज होते हैं। और कभी कभी सेलिब्रिटीज़ की लाइफ पे भी कुछ एसेज हमने देखे हैं। सो इन टॉपिक्स के अलावा भी आपको, जैसे मैंने कहा, टॉपिक्स आ सकते हैं, और लेकिन वही है कि कोई ऐसा बहुत टेक्निकल या डीप टॉपिक्स आपसे नहीं पूछे जाते। आइल्स आपसे एक्सपेक्ट क्या करता है कि आप लिखे कहाँ, ये एक बहुत बड़ा गैप है। स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता कि वो क्या लिखें, कैसे लिखें कि वो स्कोर कर सकें, राइट। मैंने कई बार इस तरह के स्टूडेंट्स देखे हैं, मेरे पास आए हैं जो 2 या 3 अटेम्प्ट्स दे चुके थे और उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैम हम तैयारी करते जा रहे हैं बट हमारा स्कोर तो उतना ही रह जाता है। स्पेशली राइटिंग में ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि लोग अपना स्कोर नहीं इम्प्रूव कर पाते, और मुझे लगता है कि राइटिंग में स्कोर इम्प्रूव करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइल्स आपसे 4 एरियाज़ में, राइटिंग में आपसे 4 तरह की एक्सपेक्टेशंस रखता है, और इन चारों की सेम वेटेज है, 25% वेटेज है। लेक्सिकल रिसोर्स, लेक्सिकल रिसोर्स माने वोकैबलरी। आपकी वोकैबलरी सही होनी चाहिए, सही जगह पे सही वर्ड का यूज़ होना चाहिए, कॉन्टेक्स्ट ठीक होना चाहिए। साथ ही आपके कुछ अनकॉमन वर्ड्स भी आपके एस्से में दिखने चाहिए, बहुत कॉमन से वर्ड्स नहीं होने चाहिए। और साथ ही आपके सिनोनिम्स की यूजेज अच्छी होनी चाहिए। ग्रामर एक तो सही होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, साथ ही एक रेंज होनी चाहिए। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। आपकी ग्रामर में सिंपल सेंटेंसेस होनी चाहिए, साथ ही कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी होने चाहिए, राइट। और टास्क अचीवमेंट, ये क्राइटेरिया है जिसमें आपसे जो पूछा जा रहा है एक तो उससे डिविएट नहीं होना, और जो एस्पेक्ट्स आपके क्वेश्चन में है, अगर उन्होंने आपको कहा है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों मेंशन करने हैं तो आपको दोनों मेंशन करने हैं, राइट। अगर उन्होंने कहा है कि आप अपना ओपिनियन दीजिए तो आपको ओपिनियन भी देना है, ओके। सो एल्स आपका टास्क कंप्लीट नहीं माना जाएगा। साथ ही जैसे मैंने कहा, आपको अपने टास्क से डिविएट नहीं होना। ये प्रॉब्लम मैंने बहुत देखी है, टास्क को मिसअंडरस्टैंड कर गए और फिर कुछ लिखना था कुछ लिख गए,
कोहेरेंस एंड कोहेजन, ये पॉइंट समझना थोड़ा मुश्किल है और कभी कभी अपने एसेस में अचीव करना मुश्किल हो जाता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे आप इसको अचीव कर सकते हैं। फॉर नाउ आप ये समझ लीजिए, कोहेरेंस एंड कोहेजन मीन्स कि आपके एसे में एक नेचुरल फ्लो होना चाहिए। अभी जो मैंने आपको बताया ना कि आप कैसे पैराग्राफ्स में अपनी राइटिंग को डिवाइड करके अपने एसे को बेटर बना सकते हैं, वो भी इसी एक्सपेक्टेशन को अचीव करने का एक तरीका है। सो इसका मतलब है कि आप कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक नेचुरली अपने एसे को फ्लो करवाते हैं। वेग सी बात है, नहीं एकदम से समझ आएगा, मैं आपको समझाऊंगी। और दूसरी बात यह है कि आपका एसे बिखरा बिखरा ना हो, राइट। अगर आपने कोई एक पॉइंट स्टार्ट किया है, उसको स्टार्ट कीजिए, उसका एग्जाम्पल दीजिए, उसे क्लोज कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जाइए। दिस इज़ ऑल। आप ये देख सकते हैं कि एक बहुत अच्छी बात है आइल्स के साथ कि इनके जो क्राइटेरिया हैं वो वेरी वेल डिफाइंड है। आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये बैंड डिस्क्रिप्टर्स हैं। मैं अपने अगेन नेक्स्ट वीडियो में इनको भी डिटेल में डिस्कस करूँगी आपके साथ, राइट। ये एक्सपेक्टेशन आपको पूरी तरह से क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है आइल्स में अच्छा स्कोर करना। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। आई होप आपको आइल्स राइटिंग के बारे में बहुत कुछ पता चला होगा। इन बातों का आप ध्यान रखिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बाय।